एक बार एक शहर में एक आदमी रहता था जो टोपियां बेचता था। वह आसपास के सभी कस्बों और गांवों में टोपियां बेचने जाता था। एक दिन हमेशा की तरह वह टोपियां बेचने निकला। उस दिन उसने पड़ोस के एक गांव में टोपियां बेचने का फैसला किया। वहां पहुंचकर वह घूम घूम कर लोगों को आवाज लगाने लगा। टोपी ले लो टोपी, 20 रुपए की टोपी, 10 रुपए की टोपी। काफी समय तक वह टोपियों की टोकरी लेकर धूप में इधर उधर घूमता रहा। फिर दोपहर हो गई और खाना खाने के लिए वह एक पेड़ के नीचे रुका। खाना खाने के बाद टोपी वाला पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बारे में सोचने लगा। उसने टोपियों की टोकरी पास में ही रखी और झपकी लेने के लिए लेट गया। टोपी वाला यह नहीं जानता था कि उस पेड़ पर बंदरों की एक टोली रहती थी। जब टोपी वाला सो गया तो धीरे से एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा। उसने टोपियां देखकर अपने साथियों को इशारा किया और वे सब भी नीचे उतर आए। सभी बंदरों ने टोकरी से सारी टोपियां निकालकर पहन लीं और वापस पेड़ पर चढ़कर खेलने लगे। थोड़ी देर बाद जब टोपी वाला उठा तो अपनी टोकरी खाली देखकर चौंक गया। उसने आसपास हर जगह अपनी टोपियां खोजी। तभी उसने देखा कि पेड़ पर बैठे बंदर टोपियां पहने हुए हैं। अब उसने अपनी टोपियां वापस पाने के लिए बंदरों को इशारा किया, तो बंदर भी वैसा ही इशारा करने लगे। फिर टोपी वाला हाथ जोड़कर उनसे टोपियां लौटाने का अनुरोध करने लगा, तो बंदर भी हाथ जोड़ने लगे। टोपी वाला इस तरह के कई तरीके आजमा कर परेशान हो गया, पर बंदर तो ठहरे बंदर, वे टोपियां लौटा ही नहीं रहे थे। अब टोपी वाला गुस्से में आ गया और हाथ उठाकर चिल्लाया, टोपियां वापस करो। बंदर भी हाथ उठाकर चिल्लाने लगे। उनकी यह हरकत देखकर टोपी वाला समझ गया कि बंदरों को नकल करना पसंद है और वे तब से उसकी नकल ही कर रहे हैं। उसे एक तरकीब सूझी। अपनी टोपियां वापस पाने के लिए उसने चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने अपने सिर से टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। यह देखते ही बंदरों ने भी वही नकल की और अपने अपने सिर से टोपी निकालकर जमीन पर फेंक दी। टोपी वाला दौड़ा। उसने झटपट सारी टोपियां इकट्ठा की, टोकरी में रखी और खुशी खुशी वापस घर चला गया। टोपी वाला और बंदर की कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे कोई भी समस्या आए, हमेशा अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह बंदर की नकल उतारने की आदत देखकर टोपी वाला समझ गया कि उसे टोपियां वापस हासिल करने के लिए उसकी इस आदत को ही हथियार बनाना है, उसी तरह मुश्किल समय में हमें परिस्थिति के अनुसार ही सूझबूझ से काम निकालकर उसका हल ढूंढना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ये आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और स्टोरीज पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।